You're right, Miss Dixit. गलती की है मैंने, लेकिन ये केस को लेकर नहीं। योर ऑनर, मैंने गलती की है अपने प्रतिद्वंदियों को ना पहचानने की। होता है योर ऑनर, ऐसे अनुभव होते हैं जिससे मनुष्य सीखता है। अब प्रश्न यहां ये उठता है योर ऑनर कि अगर सिमरन जी और डॉक्टर देशमुख इस दवा जेनोलॉक्स के बारे में जानते ही नहीं, तो फिर मेरे पास इसकी 4 गोलियां कहां से आई योर ऑनर? एक जो मैंने लैब टेस्ट के लिए भेजी थी, एक जो आपके पास है, और ये 2, ये कहां से आई है? इसका अर्थ ये है कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। मिस्टर पाठक, ये भी आपके मौकिल का कोई खेल ही होगा। ये गोलियां दी आपको आपके मौकिल नहीं दी है ना? नहीं, आपने सुना नहीं। ये दवाइयां मुझे सिमरन जी ने दी। यही तो मेरा प्रश्न है कि अगर सिमरन जी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं, तो फिर उन्हें ये दवाइयां डॉक्टर देशमुख से मिली कैसे जो उन्होंने मुझे दी? योर ऑनर, केवल इतना ही नहीं, अद्भुत बात कि मालिनी का भाई, ये जो आरोप इन्होंने लगाया है कि इनके भाई साहब इस केस को स्थगित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर साहिबा के पास आना, इन्हें धमकाना, इन्हें रिश्वत देने का प्रयास करना, ये समझ में आती है बात, क्योंकि ये मेरे मुवक्किल के विरुद्ध है। मुझे क्यों इस केस से हटाने का प्रयास किया जाए? मैं तो इनके साथ हूं, इनके पक्ष में हूं। यस, दैट इज अ वैलिड पॉइंट। मालिनी जी, क्या आपके पास अपने भाई सतीश का कोई स्थिर चित्र है, फोटो? इससे तो हम कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन हाँ, 2 साल पहले हमारे मम्मी के बर्थडे पर हम पूना में मिले थे। वहाँ हमने कुछ फोटोज खींची थी। मेरे सेलफोन में शायद उसकी फोटो होगी। दवे, इनका सेलफोन है मेरे पास? हाँ, ये मेरे भाई की फोटो है। ये आपके भाई सतीश? जी। योर ऑनर, इनके भाई सतीश का जो चित्र है, ये उस व्यक्ति से मेल नहीं खाता जो मेरे कार्यालय आया था मुझे धमकाने। तो मुझे पूरा यकीन है जो फोन आपको आया था, मैं जानता हूं कि सतीश के फोन से आया था। पर कोई आपको धमकाने के लिए अपने ही सेल फोन से फोन क्यों करेगा? आपको तो पता चल जाएगा ना कि उसी का नंबर है। और जो गाड़ी है जिसमें बैठकर वो व्यक्ति मुझे धमकाने आया, वो भी सतीश नहीं होगा योर ऑनर। स्पष्ट है, इस चित्र देखकर पता चल रहा है कि वो सतीश नहीं था। योर ऑनर, स्पष्ट हो रहा है अब कि कोई व्यक्ति है जो सतीश का नाम लेकर इस केस को रोककर हम सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इस सिन्हा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर पाठक, आपका ये कहना आसान है, लेकिन जब तक उस आदमी का पता अदालत को नहीं मिल जाता, तब तक आपके क्लाइंट पे लगे सवाल अब भी बिना जवाब के। आपका केस अब भी मुश्किल में है मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अगली सुनवाई तक ठोस प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। गुड इवनिंग सर। शट अप, ये पैसे रखो और ये केस खत्म करो। केस तो लगभग खत्म है सर। लगभग, लेकिन पूरी तरह नहीं ना। इस केडी पाठक से मुझे बहुत डर लगता है। जो भी हो, हमारी ड्रग्स जेनोलॉक्स का नाम और प्रोडोल का जिक्र अदालत में नहीं आना चाहिए, चाहे उसके लिए उस औरत को फांसी क्यों न हो जाए। समझे? यस सर। पैसे की चिंता मत करो गुआ, केडी को मरवाना भी पड़े तो हम तैयार हैं। जेनोलॉक्स से जो हमारी बदनामी होगी वो उसकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अंडरस्टैंड? ये लो।
अपनी बहन मालिनी को बचाने के लिए तूने प्रोसिक्यूटर मिस शुक्ला को फोन किया था? पैसे की लालच थी तूने? मैंने कुछ नहीं किया था सर, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। पिछले हफ्ते मेरा फोन चोरी हो गया था और वो जो गाड़ी जो केडी सर ने देखी थी सर वो नंबर प्लेट मेरा ही है, लेकिन गाड़ी नहीं है मेरी सर। मुझे कोई उलझा रहा है। तेरा फोन चोरी हो गया तो तुमने कंप्लेन क्यों नहीं की? तो 4 फोन है मेरे पास और कब गायब हुआ, सब चोरी हुआ, फिर कंप्लेन नहीं कर पाए सर। भूल गया। क्या भूल गया? भूल गया? सर मेरा यकीन करिए सर, मेरे इस केस में कुछ लेना देना नहीं है। उस आदमी को पकड़िए जिसने मेरा फोन चोरी किया सर। हे सावंत, चाय पिला के जाने दे इसको। मालिनी तो जेल में ही रहना, प्लीज कभी बाहर मत आना। देखिए आप प्लीज धैर्य रखिए। मिस्टर पाठक, ये सारे लोग मिले हुए हैं, सिमरन, डॉक्टर देशमुख, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो आपका भाई सतीश क्या वो गवाही देगा अदालत में कि? वो कभी गवाही नहीं देगा, वो कभी मेरा साथ नहीं देगा। वो मुझसे बहुत नफरत करता है मिस्टर पाठक। जायदाद को लेकर हमारे बीच लड़ाई हुई, वो कभी मेरी मदद नहीं करेगा। ये जो जेनोलॉक्स की दवा खाती थी आप, ये दवा अभी है आपके घर में कहीं? हाँ, मेरे बाथरूम के कैबिनेट में है, लेकिन उससे क्या होगा? अदालत थोड़ी इस बात पर विश्वास करेगी कि मैंने दवाई के नशे में ही अपने पति का खून किया था। ये कोशिश तो करना पड़ेगा। आपके घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, हो सकता है उन सीसीटीवी कैमरास के फुटेज में आप दवाई खाती हुई दिखी हो और दवाई खाने के बाद जो आप हरकतें करती हैं वो कुछ तो करना पड़ेगा, कोर्ट में साबित तो करना पड़ेगा कुछ। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए सर, मुझे बचा लीजिए प्लीज। पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप धैर्य बनाए रखिए। सर आपने देखा जिस दिन वेदांत का मर्डर हुआ उसी सुबह मालिनी ने 2 गोलियां जेनोलॉक्स से खाई। आप कह रहे हैं तो मतलब, लेकिन एक तो फुटेज इतना धुंधला है, ऊपर से ब्लैक एंड व्हाइट। अदालत में साबित कैसे करेंगे कि ये जेनोलॉक्स की गोली खा रही है? मतलब हो सकता है सर्दी खांसी, यू नो व्हाट आई मीन। ये जेनोलॉक्स ही है, ये कैसे साबित करेंगे? दिखाई नहीं दे रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है हमारा वक्त ही खराब चल रहा है। अरे वक्त से याद है, मेरी घड़ी गुम हो गई। मैं सोच ही रहा था कि ऑनलाइन नई घड़ी खरीदूंगा, देखता हूँ कुछ। सर कमाल है सर, हमने गोली का लैब टेस्ट करवाया जिसमें साफ पता चल रहा है कि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो माइंड को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद भी अदालत आपको बिलीव नहीं कर रही। क्या करें वरुण, अदालत साक्षी और साक्ष्य में मानता है, ठोस प्रमाण पेश करना पड़ेगा। ये घड़ी अच्छी है, तो जोड़े में है। मैं फीमेल वॉच किसको दूंगा? सिंगल ढूंढना पड़ेगा। पर कौन हो सकता है सर? सिमरन और डॉक्टर देशमुख तो साफ मुकर रहे हैं, पता नहीं उन पे किसका दबाव है। वरुण देख, सिमरन के पास वो गोली आई है, किसी के द्वारा तो आई हो। गोली तो डॉक्टर ही देता है। सिमरन के डॉक्टर को पता कर और जरा बातचीत कर, और जो बातचीत करेगा तो इसे समझ गया? राइट सर। देखिए मिस्टर वरुण, मैं समझ सकता हूं कि क्यों अदालत ने डॉक्टर देशमुख और सिमरन ने जेनोलॉक्स को मानने से साफ इनकार कर दिया। क्यों किया? आपने
प्रोडोल का नाम सुना है? किसके बारे में? प्रोडोल। प्रोडोल इंडिया की सबसे बड़ी ड्रग कंपनी। जी हाँ, असल में जेनोलॉक्स का उत्पादन वही करे, और अगर कोई अदालत में यह साबित कर दे कि प्रोडोल की बनाई हुई ये ड्रग हानिकारक है, तो न सिर्फ उन्हें करोड़ों का नुकसान होगा, बल्कि बहुत गहरी मानहानि भी होगी, जिसका सीधा असर उनकी बाकी दवाइयों के सेल्स पर पड़ेगा। बेसिकली उनकी पूरी मार्केट इमेज गिर जाएगी सर। हाँ, इसका मतलब ये सर कि अपनी सालों की बनाई हुई करोड़ों अरबों रुपए की मार्केट इमेज को बचाने के लिए प्रोडोल कुछ भी करेगी। वो एक क्या 10 डॉक्टर देशमुख और सिमरन को खरीद सकती है, धमका भी सकती है। इसलिए सर आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन जो दवा मार्केट में आई ही नहीं, वो आपने सिमरन को क्यों दी? टेस्टिंग के लिए। असल में प्रोडोल कंपनी हम डॉक्टर्स को कुछ सैंपल्स देती है, जो हम अपने पेशेंट्स पे टेस्ट करते हैं, ताकि उनके नतीजे देखकर वो अपनी दवाइयों को परफेक्ट बना सके। एक मिनट, टेस्टिंग के लिए? ये तो गैर कानूनी है, आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी तो मैं इस बारे में खुलकर अदालत में बात नहीं कर सकता हूँ सर। देखिए, आई एम सॉरी, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, प्लीज। और हाँ, जो भी मैंने आपको जेनोलॉक्स के बारे में बताया है, वो सिर्फ इस कमरे तक है, बाहर नहीं सर, प्लीज। वैसे डॉक्टर नायडू कहना पड़ेगा, वीडियो में हैंडसम लग रहे हैं आप। सर आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं सर? ये तो गैर कानूनी है सर। आप क्या कानूनी और गैर कानूनी की बात कर रहे हैं? ये जो आपने किया, क्या वो कानूनी है? एक मल्टीनेशनल ड्रग कंपनी से रुपए लेकर, रिश्वत लेकर आपने उनके ड्रग का उपयोग अपने पेशेंट पर किया, उसे बकरा बनाकर। क्या ये कानून के दायरे में? हाँ, तो ये तो अदालत में उठेगी बात, तो न्यायाधीश महोदय बताएंगे। अरे नहीं सर, प्लीज सर, आप अदालत को इसमें क्यों डाल रहे हैं सर? आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन प्लीज सर आप लोग इस मैटर को बाहर में जाने दीजिए सर, मेरा तो लाइसेंस छिन जाएगा सर। मतलब आपका लाइसेंस छिन जाएगा, आपको तकलीफ होगी, और आपके किए की वजह से जो जिंदगी छीन गई उनकी, उसका कुछ नहीं। बोलिए, कोई उत्तर है आपके पास इसका? ठीक है सर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं प्रोडोल और जेनोलॉक्स को एक्सपोज करने में आपकी मदद करूंगा। क्षमा करना केडी, तुम इस केस को छोड़ोगे नहीं, तो तुम्हें यह दुनिया छोड़नी पड़ेगी। गुड बाय। हेलो हेलो, हाँ गुआ, कहाँ हो तुम? बिजी हूँ, बाद में फोन करना। नहीं, बाद में टाइम नहीं है, मुझे जेनोलॉक्स चाहिए अभी। तेरे की क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। देखो, मामला गर्म है। बॉस ने जेनोलॉक्स की सप्लाई को बंद करने के लिए कहा है। क्यों चाहिए जेनोलॉक्स? वो मेरे पास जर्मनी की 2 पार्टीज है, और वो करोड़ों रुपए दे सकती है। तुम्हारे पास कुछ तो गोलियां होंगी जेनोलॉक्स की देने के लिए? है, लेकिन प्रोडोल वालों ने कहा है कि... अरे यार, प्रोडोल वालों को कैसे पता चलेगा कि तुमने वो गोलियां मुझे बेचनी है? वहां मैं तुम्हें कम से कम 70 लाख रुपए दे सकता हूँ, सोचो तो सही। 70 लाख? हाँ, ठीक है, हम वहीं पे मिलेंगे, लेकिन पैसे एडवांस में। ओके? हाँ, ठीक है, चल। आज तू और जीले केडी, आज मैं पैसे कमा लेता हूं, कल तुम अपनी जिंदगी गवा देना। सुनो, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, एकदम नॉर्मल बिहेव करो। वो देखो, आ गया।
कैसे हो डॉक्टर? ठीक है। यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। पैसे लाए हो? मेरी माँ कहती थी डॉक्टर बन। मैं पढ़ने में कमजोर था, इसलिए डॉक्टर के बदले में एमआर बन गया। दवा के कारोबार में डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमाता हूं। ये रहा तुम्हारा जेनोलॉक्स, ये हमारा आखिरी स्टॉक है, संभाल के खर्च करना। मेरे साथ गद्दारी। नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। ब्रूनो, गो ब्रूनो, गो। गुड जॉब ब्रूनो। जज साहब, मैं सब कुछ बोलने को तैयार हूं। मैं प्रोडोल के चीफ मैनेजर मिस्टर बख्शी के लिए काम कर रहा था। मैं एक मिडलमैन, उनके ड्रग्स को मैं डॉक्टर के पास ले जाता था। वो ये ड्रग पेशेंट्स को देते थे। जेनोलॉक्स पूरी तरह से तैयार नहीं थी, फिर भी हमने इसकी टेस्टिंग के लिए डॉक्टर नायडू द्वारा सिमरन जी और डॉक्टर देशमुख के थ्रू मालिनी को चुना। लेकिन वन सेक, सिमरन ने तो कहा था कि उसने ड्रग के बारे में कभी सुना ही नहीं। फिर क्योंकि मैंने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अदालत में सच बोला तो मैं उनकी बेटी को अगवा कर लूंगा। योर ऑनर, इसी प्रकार से इन्होंने डॉक्टर देशमुख को डराया, धमकाया, अदालत में झूठ बोलने को उकसाया कि उन्हें उस दवा के बारे में कुछ नहीं पता और वो दवा उन्होंने मिस्टर सिन्हा को नहीं दी थी। जबकि सत्य तो यह है कि और ये मिस्टर गोवा ने जेनोलॉक्स की गोलियां लाकर मुझे दी। ये काफी खतरनाक ड्रग्स है सर। पेशेंट इसे लेते ही अपने दिमाग पर काबू खो बैठता है। ये बहुत ही खराब ड्रग है सर। ये एक ऐसा नशा है जो आपके होश हवास उड़ा देता है। आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। सर, मेरे साथ ऐसा हुआ है और मालिनी के साथ भी। मालिनी ने अनजाने में ड्रग के नशे में वेदांत की जान ले ली। लेकिन एक और क्वेश्चन है, वो मालिनी का भाई सतीश, उसकी सेलफोन की बात कर रही हैं? नहीं, वो सेलफोन गुहा ने चुराया था और उस सेलफोन से आपको फोन किया गया ताकि सबको ये लगे कि आपको धमकियां सतीश दे रहा है। और वो गाड़ी और नंबर प्लेट दोनों नकली, पुलिस को गुमराह करने के लिए, अदालत को गुमराह करने के लिए, ताकि अदालत में ये बात स्थापित हो कि मालिनी और सतीश दोनों मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं था। तो योर ऑनर, ये की सजा तो प्रोडोल के चीफ मिस्टर बख्शी को ही मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मिस्टर बख्शी। योर ऑनर, कौन कहता है कि पुलिस हमेशा देर से आती है? सही समय पर आए होते थे। आप बैठिए, बख्शी साहब आइए। मैं आपको बताना चाहता हूं बख्शी साहब कि ये जो मिसेस सिन्हा को आपने अपने अनुसंधान का पात्र बनाया, इन्हें निशाना बनाया, जेनोलॉक्स ड्रग का प्रयोग इन पर किया, इसके कारण न केवल इनका पूरा परिवार नष्ट हो गया, जीवन असफल हो गया। इसकी सजा आपको जितनी ज्यादा मिले उतनी कम है। तो डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। जिसमें गुहा के बयान के बाद अदालत ये जान गई है कि ये सारा षड्यंत्र प्रोडोल कंपनी का रचा हुआ है
अनजाने में जिसका शिकार बनी है मिसेस मालिनी सिन्हा। जेनोलॉक्स की वजह से उन्होंने अपने पति वेदांत सिन्हा की जान ली, उस ड्रग के नशे पर जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है। लिहाजा ये अदालत मिस्टर बख्शी, मिस्टर गुहा, डॉक्टर देशमुख और डॉक्टर नायडू को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिसेस मालिनी सिन्हा को उनके पति वेदांत सिन्हा के कत्ल के जुर्म से बाइज्जत बरी करती है और हुक्म देती है कि उन्हें फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। केस इज क्लोज। क्या खेल रचा है मालिनी ने। लगता है केस खत्म नहीं हुआ। मिस्टर पाठक, ये आपकी फीस। थैंक यू। वैसे ये फीस तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। वेलकम। तो अब मैं चलती हूँ। अरे हाँ मिस्टर पाठक, मैं मनाली जा रही हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। आप मनाली जा रही हैं? जी, सोचा कि जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया है तो एक आध महीने के लिए कहीं बाहर चले जाऊं, ताकि अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेट सकूं। अच्छा अच्छा अच्छा। अगले संडे। हैव अ गुड ट्रिप। थैंक यू सो मच। बाय बाय। कंग्रेचुलेशन सर, केस जीतने के लिए। सर मैं तो कहता हूँ कि इससे पहले कोई नया केस आए आप छुट्टी पे कहीं चले जाए। क्यों तू मुझे छुट्टी पे भेजना चाहता है ताकि तुझे भी छुट्टी मिले? कोई छुट्टी वुट्टी मिलने नहीं वाली, क्योंकि ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। सर अब किसका केस? अरे ये केस है ना, चल ही रहा है, डॉक्टर नायडू। सर डॉक्टर नायडू को तो बेल मिल गई है। इनफैक्ट वो 1 महीने के लिए कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं? विचित्र बात है, उन्होंने कोई और लॉयर कर लिया, बताया तक नहीं। हाँ सर, ये बात भी मुझे दवे ने बताई। क्या बता रहा था तेरे? सर अगले संडे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ। अच्छा, क्या बात है? और सब संडे को ही बाहर जा रहे हैं मुंबई से। मैं मनाली जा रही हूँ अगले संडे। संडे? एक नंबर के बेवकूफ, गधे और इडियट हो तुम। मैंने बोला था ये जी पाठक को मार डाल, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लालच सूझी थी। खुद तो फंसे और मुझे भी। मेरी पूरी कंपनी बंद करवाओगे तुम। सर क्या करे, केडी पाठक का कुछ नसीब ऐसा है कि। जी आ गए जनाब। तो अब भी कुछ करना बाकी? अंदर तो भेज दिया मैं। इस बार आपको बाहर निकलना है। मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मजाक तो मैं कम ही करता हूं। मैं आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। केस कर दूंगा उस औरत मालिनी पर जिसकी वजह से मेरा करोड़ों का बिजनेस खतरे में है। I'll see you back in High Court, Mr. K.D. पाठक। गुड, यही तो मैं चाहता हूं। चलिए मिलते हैं अदालत में। दीदी, हाँ आपसे कोई मिस्टर खान मिलने आए हैं। मिस्टर खान? अच्छा चलो। जी आप? मेरा नाम एडवोकेट खान है। रुडॉल के चीफ मिस्टर बख्शी ने मुझे हायर किया है एक केस लड़ने के लिए आपके खिलाफ। मेरे खिलाफ? जी। लेकिन मैं तो केस जीत गई हूँ और बेगुनाह भी साबित हो गई हूँ। आप केस जीत चुकी थी, अब उनकी बारी, इसीलिए उन्होंने आपके खिलाफ दावा किया है कोर्ट में। ये रहे कोर्ट के समन्स। इस शुक्रवार को हियरिंग है। गुड लक टू यू।
लीगल समन्स है आपके नाम, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब उसका ऋणों का व्यवसाय है, चुप तो वो बैठेगा नहीं, बहुत प्रयास करेगा अपने आप को सच्चा और आपको झूठा साबित करने का। हाँ, लेकिन वो करेगा क्या? आप ही ने तो पिछली अदालत में साबित किया था ना कि जेनोलॉक्स को गैर कानूनी तरीके से मुझ तक पहुंचाया गया था। हाँ, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अदालत में जेनोलॉक्स के साइड इफेक्ट्स को लेकर तर्क वितर्क होगा। वैसे जाने से पहले ये आपका चेक जो आपने मुझे दिया था, ये रख लीजिए। ये क्यों? नहीं, अब केस जो है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। समापन के पहले आपसे रुपए लेना ये मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। एक बार सब कुछ सामने आ जाए, सत्य सामने आ जाए, उसके बाद ले लूंगा। शीघ्रता क्या है? थैंक यू मिस्टर पाठक, आप मेरी जिंदगी में एक मसीहा बनकर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगी। क्या करना होगा मुझे? हाँ, अभी करना क्या है, अदालत के आधे घंटे पहले बताऊंगा। ये लीजिए आपकी जेनोलॉक्स की दवा। केडी, ये जेनोलॉक्स तुम इन्हें क्यों दे रहे हो? हाँ, मैं दे रहा हूँ इन्हें, इसका कारण तुम्हें अदालत में बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे सामने दे रहा हूँ, तुम्हें साक्षी रख। बस याद रखना कि अदालत शुरू होने के आधे घंटे पहले मैंने उन्हें यह दवा दी थी। लीजिए। अब याद रखना, जब प्रोडोल के वकील खान साहब आएंगे तब वो जो आपने मेरा नाम लिया मिस्टर पाठक और मैं हाजिर हो गया। मिस्टर पाठक, आपने उर्मी डिक्सर को तो हरा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। अपने सामने वाला वकील को इतनी बुरी तरह पछाड़ता हूं कि उन्हें पानी तक नसीब नहीं होती। अरे बाप रे बाप, वैसे इस समय मुझे लग रहा है आपको पानी की बहुत आवश्यकता है। थोड़ा दिमाग गर्म है आपके, लीजिए पानी पीजिए, थोड़ा ठंडा कीजिए, अदालत शुरू होने वाला है। शुक्रिया। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल अरविंद बख्शी पर लगाया हुआ इल्जाम गलत है। मिसेस मालिनी सिन्हा के जरिए किए गए इनके पति के खून में प्रोडोल या जेनोलॉक्स दवा का कोई हाथ नहीं। हाँ साहब, आप समझते ये भूल रहे हैं कि अदालत में फॉरेंसिक रिपोर्ट द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि जेनोलॉक्स ड्रग के साइड इफेक्ट वो बहुत ही उग्र और खतरनाक है। मैं भी मानता हूं योर ऑनर कि जेनोलॉक्स का साइड इफेक्ट है, क्योंकि यह दवा अभी तक परफेक्ट नहीं की गई, लेकिन साइड इफेक्ट्स इतने खतरनाक नहीं है मिस्टर पाठक जितना कि आप बयान कर रहे हैं। बहुत विचित्र बात है कि हत्या आपको खतरनाक लगती है? हत्या इन्होंने खुद की है और इल्जाम लगा रही है एक छोटी सी गोली पर। मेरा यकीन मानिए, इस गोली का मुझ पर सचमुच गहरा असर होता है। साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि मालिनी जी ने उस दवा की आड़ में अपने पति को मारा, उनकी हत्या की और दोष दवा पर डाला? ये बिल्कुल सही मिस्टर पाठक। योर ऑनर, जब कोई शख्स गाड़ी से एक्सीडेंट करता है तो इल्जाम हमेशा गाड़ी के ब्रेक्स पर लगाता है। यहां भी ऐसा ही कुछ मामला है। मिसेस सिन्हा, अपने पति के कत्ल करने का अच्छा बहाना चुना आपने। मैंने कोई बहाना नहीं चुना, मैंने सच में कोई बहाना नहीं चुना, मैंने कोई बहाना नहीं चुना। आप शांत रहिए। योर ऑनर, मैं जानता था कि खान साहब अदालत में कुछ ऐसा ही करेंगे। इनके क्लाइंट के ड्रग जेनोलॉक्स को बचाने के लिए ऐसा कोई पैंतरा चलेंगे और इसका बंदोबस्त मैं अदालत शुरू होने से पहले ही करके आया। योर ऑनर, इस अदालत के प्रारंभ के आधे घंटे पूर्व हमने मिसेस मालिनी सिन्हा को जेनोलॉक्स दवा दी, ऑफ कोर्स पुलिस और इंस्पेक्टर दवे के निरीक्षण, ताकि अदालत स्वयं देख सके कि जेनोलॉक्स दवा कितना उग्र खतरनाक साइड इफेक्ट। ये आप कैसे कर सकते हैं मिस्टर पाठक? आपको मुझे बताना चाहिए था। बताया होता तो क्या हो? नहीं होता कुछ नहीं मिस्टर पाठक, लेकिन बिना वजह किसी को जेनोलॉक्स गोली देना, क्योंकि Mrs. Sinha, please go back inside.
मिस्टर पाठक, व्हाट इज दिस? ये मैं क्या कर रही थी? हाँ? योर ऑनर, यही है जेनोलॉक्स ड्रग का साइड इफेक्ट। ये अपने प्राण लेने का प्रयास कर रही थी, उन्हें याद तक नहीं। आप प्लीज मालिनी जी अंदर जाएं। योर ऑनर, हम ये कैसे मान लें कि इन्होंने जेनोलॉक्स दवा ली है या ये एक्टिंग कर रही है? मैंने कहा ना खान साहब, इंस्पेक्टर दवे इस बात के गवाह हैं कि हमने मालिनी जी को जेनोलॉक्स दवा दी थी। ओके ओके मिस्टर पाठक, योर ऑनर मान लेते हैं कि इन्होंने वाकई में जेनोलॉक्स दवाई खाई, लेकिन वाकई उस दवा का असर इन पे हुआ है या ये एक्टिंग कर रही है? ये बात आप कैसे साबित करेंगे मिस्टर पाठक? देखा, कर दिया ना इन्हें चुप। मिस्टर खान, ये क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर खान! खान साहब, खान साहब, तो भूख लगी है आपको? योर ऑनर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये खाना कोर्ट में नहीं, आपको अदालत से क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए योर ऑनर। मैंने जो किया उसके चलते इनके साथ ये हुआ। ये जो है ये जेनोलॉक्स दवा का साइड इफेक्ट का प्रभाव है, जो मैंने अदालत के आरंभ में इन्हें खिलाया था। मिस्टर पाठक, मैंने तो कोई गोली नहीं खाई। अब फिर से क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको खिलाया नहीं था, आपको पिलाया था। आपको याद है अदालत आरंभ होने से पहले मैंने आपको पानी पिलाया था। उस पानी में मैंने वो जेनोलॉक्स ड्रग घोल कर मिला दिया था, आपको पता भी नहीं चला। प्लीज एक्सप्लेन के आपने वो दवा मुझे दी क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि आप मालिनी पर आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि ये जेनोलॉक्स का साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं चाहता था कि आप स्वयं इसका आभास करें, आपको महसूस हो कि क्या होता है जेनोलॉक्स का प्रभाव। मिस्टर पाठक, जी आपने तो सचमुच साबित कर दिया कि ये जो हो रहा है वो ड्रग का असर है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मिसेस मालिनी सिन्हा के साथ जो हुआ है वो बनावटी नहीं, असली था। और तो और ऐसी हालत में वो अपने पति की भी हत्या कर सकती हैं। ये सब जेनोलॉक्स का असर है। वेल डन मिस्टर पाठक। धन्यवाद योर ऑनर। लेकिन अभी एक कष्ट है मुझे। कष्ट ये है योर ऑनर की अदालत शुरू होने से पूर्व मेरे पास केवल एक ही जेनोलॉक्स की गोली थी, जो मैंने खान साहब को पानी में घोलकर पिलाई। मतलब ये योर ऑनर, मालिनी जी को मैंने कोई दवा दी। शुरू होने से पूर्व मेरे पास केवल एक ही जेनोलॉक्स की गोली थी, जो मैंने खान साहब को पानी में घोलकर पिलाई। मतलब ये योर ऑनर, मालिनी जी को मैंने कोई दवा दी। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर पाठक? आपने तो मुझे इंस्पेक्टर दवे के सामने गोली दी थी। हाँ नहीं, मैंने गोली तो दी थी आप, लेकिन वो जेनोलॉक्स की गोली नहीं थी। जेनोलॉक्स की वजह दिखने वाली गोली थी, विटामिन सी की गोली। ना? विटामिन सी? जी मिस्टर पाठक, विटामिन की गोली का इतना बड़ा असर नहीं खा साहब, झूठा। आप सही थे, वास्तव में मालिनी जी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है। आज भी योर ऑनर अदालत में जो कुछ भी इन्होंने किया, अपनी कलाई को काटने का प्रयास किया, ये सब एक ढोंग था, बिल्कुल उस ढोंग की तरह योर ऑनर जो इन्होंने उस दिन किया।
अपने पति की हत्या करने के बाद इन्होंने अपने पति की हत्या जानबूझकर की है योर ऑनर, जेनोलॉक्स दवा की आड़। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन मिस्टर पाठक, आप तो मेरी तरफ से नहीं, मैं आपकी तरफ नहीं, मैं तो सिर्फ सत्य की तरफ चलता हूँ। इसका मतलब आपने धोखा दिया? धोखा मैंने नहीं मालिनी, धोखा तो आपने दिया है, मुझे नहीं, अदालत को। ये जता कर कि आपने अपने पति की हत्या जेनोलॉक्स के साइड इफेक्ट के चलते की, जबकि ऐसा नहीं। अब क्या करें, लोहे को लोहे से काटना। वाह मिस्टर पाठक, तभी आपने मिस्टर बख्शी को उकसाया कि वो हाई कोर्ट में अपील करे ताकि आप इन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें। वाह मिस्टर पाठक, आपने तो बाजी मार अपना जीता हुआ केस हारा। नहीं, मिस्टर पाठक झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने पति को नहीं मारा है, वो एक हादसा था जज साहब, वो एक हादसा था। अब हादसा क्या है, हकीकत क्या है, नाटक क्या है, वास्तविकता क्या है, ये सब कुछ ही क्षणों में बाहर आ जाएगा। ये पूरा रहस्य उस षड्यंत्र का, जिसकी खिलाड़ी केवल आप नहीं, आपके प्रेमी मिस्टर हेमंत नायडू भी। योर ऑनर, मैं स्वयं के लिए घड़ी ढूंढ रहा था ऑनलाइन, और मैंने देखा कि घड़ी के जोड़े होते हैं जो अक्सर पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका खरीदते हैं। वैसे ही घड़ी के एक जोड़े में से एक घड़ी मैंने इनकी कलाई पर देखी। और दूसरी मालिनी जी की कलाई पर। मुझे तब लगा कि योगवश ऐसा हुआ हो, पर मेरा संदेह विश्वास में तब बदला जब मुझे यह पता चला मालिनी जी के ट्रैवल एजेंट से कि बड़ी चतुरता से नायडू साहब और मालिनी जी ने अलग अलग मनाली की टिकट बुक करवाई। केस जीतने की खुशी में दोनों एक साथ छुट्टी पर जाना चाहते थे मनाली। टिकट तो अलग अलग बुक करवाई और किंतु होटल का कमरा केवल एक। अब इन्हें सुनने को कुछ रहा नहीं नायडू साहब, आगे भी प्रमाणित कर सकता हूं। अगर आप अपराध स्वीकार करें तो संभव है कि न्यायाधीश महोदय आप पर कृपा बना दें। क्या करना चाहेंगे? जी हाँ योर ऑनर, मैंने और मालिनी हम दोनों ने मिलकर वेदांत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। मैंने पहले सिमरन को जेनोलॉक्स दी थी ताकि वो उस बारे में मालिनी को बता दे, और मालिनी को मैंने जेनोलॉक्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में पहले ही बता दिया था ताकि उसकी आड़ में वो अभिनय कर सके और अपने पति की जान ले सके। The defense, best, Your Honor. ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मिसेस मालिनी सिन्हा को अपने पति वेदांत की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और डॉक्टर नायडू को उनका साथ देने के लिए 7 साल की सजा सुनाती है, और साथ ही मिस्टर बख्शी, मिस्टर गुहा और डॉक्टर देशमुख को गैरकानूनी रूप से दवाइयों की सप्लाई करने के कारण उन पर अलग से केस चलाने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। बहुत बहुत मुबारक हो, मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। सच्चाई की खातिर अपना जीता हुआ केस आप हार गए। क्या करें खान साहब, सच्चाई के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और किसी विशेष व्यक्ति ने कभी कहा था, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हाय, योर
फैन, आज ब्लू टी शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो। और हाँ, शॉट रेडी है तुम्हारा। कौन? सर शॉट रेडी है। मिस्ड कॉल। ये तो वही नंबर है जिससे मुझे पहले भी मैसेज आया था। मेरा नया नंबर से कहां से मिल जाता है? हेलो। हाय हुसैन, सो गए थे क्या? देखो तुम जो कोई भी हो, फॉर हेवन सेक विल यू स्टॉप डिस्टर्बिंग मी? मुझे लगा तुम्हारे रूम की लाइट ऑन है, इसलिए तुम जाग रहे हो। सुनो, So sweet, मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहती थी। बस अब मैं चैन से सो सकती हूँ। बाय। हेलो इंस्पेक्टर जी, मेरा नाम हुसैन। सर आपको कौन नहीं जानता? थैंक यू। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा, गरम? नहीं, कुछ भी नहीं इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ। वो क्या है कि मैं और मेरे से ज्यादा मेरी बीवी इंडियन आइडल और आपकी बहुत बड़ी फैन है। सर जरूर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वो क्या है कि इंडियन आइडल जूनियर का नया सीजन शुरू होने वाला है और मुझे उसकी रिहर्सल के लिए भागना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम है आपसे। कोई बात नहीं, आप बैठिए बैठिए। थैंक यू। बताइए हुसैन। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कई दिनों से एक नंबर से बार बार फोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, सब खबर है। अब तक खुद का नंबर कुछ 3 बार चेंज कर चुका हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि मेरा नया नंबर हमेशा कहाँ से मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है ना। इट्स जस्ट वेरी 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 ईरी। पिछले 24 घंटे में अब तक मुझे कुछ 50 फोन कॉल, सोशल नेटवर्किंग साइट पे 60-70 मैसेजेस, परेशान कर दिया इंस्पेक्टर साहब। इतना परेशान कर दिया कि मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं। फिर उसी का फोन। आप एक काम करिए, स्पीकर ऑन करके बात कीजिए। हेलो, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? तुम पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ? तुम कब, कहाँ, किधर रहते हो, मुझे सब कुछ पता रहता है स्वीटहार्ट। तुम्हारी सबसे बड़ी फैन जो हूँ। तुम्हारी पल पल की खबर रखना तो मेरा काम है डार्लिंग। मैं इंस्पेक्टर श्रीकांत। हेलो हेलो। काट दिया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम इस कॉल को ट्रेस कर लेते हैं और आज के बाद आपको इस नंबर से कोई फोन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इंस्पेक्टर साहब, ज्यादा सख्ती मत दिखाइएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी, स्पेशली फैन को, किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, आप चिंता मत कीजिए, मुझे सिर्फ एक वार्निंग देंगे।
और ऐसे केस में एक वार्निंग काफी है। थैंक यू सो मच। बीवी नाराज हो जाएगी, सेल्फी नहीं लिया। अरे हाँ 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 सर। मेरी सर दिलीप, हाउ आर यू माय फ्रेंड? वेरी गुड मैन। क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, नया सीजन इंडियन आइडल जूनियर। हाँ मैन, कब से? 30th मई से सैटरडे संडे रात को 8:30 बजे। गो टू वॉच इट। पक्का मैन। व्हाट एल्स इज हैपनिंग? बस ये, अरे यार, अरे तुम प्लीज मुझे फोन करना बंद करोगी क्या? ऑल गुड यार ओके यार, जस्ट एक फैन है यार, परेशान करके रखा है। छोड़ना, तू बता यार क्या हो रहा है आजकल? एक्टिंग कर रहा है कि नहीं? कहाँ है? मुझे तो पता है मुझे बिजनेस का कितना शौक था। हाँ, सॉफ्टवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। दैट्स माय कार्ड। that's damn good, damn good. So good to see you यार दिलीप। Long time man. Stay in touch man, stay in touch. आपने ये लिफ्ट क्यों रोक दी? आज जिम में ज्यादा टाइम लगाया तुमने, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। Come on, हुसैन, मुझे तो लगा था मेरी आवाज सुन के तुम फट से पहचान जाओगे। Really sorry actually, मुझे नहीं लगता मैं इससे पहले कभी आपसे मिला हूँ। हुसैन, तुम्हारे दिल में तुम्हारे फैंस के लिए कोई इज्जत नहीं है ना? तुमने अपने फैन की पुलिस कंप्लेंट कर दी। ओके ओके ओके। मैं नहीं चाहती, मैं तुम्हें कॉल की। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? वो तो नहीं, वो तो नहीं। स्वधा। स्वधा, स्वधा मेरी बात सुनो। जब तुम मुझे इतने फोन कॉल्स करोगी, इतने मैसेजेस भेजोगी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी। I didn't have an option. Okay? Stop crying. हुसैन, हुसैन, I love you. I love you, हुसैन. I love you. I really love you. I love you, हुसैन. मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम देखो मुझे। I love you. I love you. Please love me now. Please love me. चलो हुआ क्या? Behave yourself. ये क्या कर रही हो? नीचे रखो उसे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं जानती हूँ। And you never will. तो फिर मैं ठीक है क्या करूँगी बोलो? I don't want to live this life. I don't want. मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे फेंको इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बता यू, मैं क्या किया तुमने? निकल निकल निकल। सोदा, हुसैन, I love you, हुसैन। सोदा सोदा, आँखें खोलो।
आइए, यहाँ पर जल्दी। मैम, मैडम उठिए, मैडम। साहब, ये तो इंडियन आइडल जूनियर 2 मई को ऑडिशंस के लिए दुबई आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक। अरे हुसैन जी, आप ये बंद। अरे आइए आइए हुसैन साहब, आप आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। आप जैसे महानुभाव बहुत कम आते हैं हमारे कार्यालय। जी सेलिब्रिटी तो आप ही हैं, द ग्रेट केडी पाठक। हुसैन जी, मैं जमीन पर ही ठीक हूँ, कहाँ आप मुझे सितारा बना रहे। बैठिए, पहले आप में गाड़ी निकलते हैं। बताइए कैसे आना हुआ। जी दरअसल बात यह है कि इसमें आपका क्या दोष है? उस लड़की की लैंडलॉर्ड को लगता है कि उस लड़की का मर्डर मैंने किया है और उसने मुझ पे केस कर दिया। ये पर जो आपने जितना कुछ मुझे बताया, उससे तो यही पता लगता है कि जो भी घटना घटी उसे आपने तो अपने पूरे सूझबूझ से संभालने का प्रयास किया। फिर भी मैं उस लड़की को बचा नहीं सका। That's unfortunate। पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब मानसिक तनाव में मत रहिए। मुझे लगता है कि ये उस स्वधा की मकान मालकिन का एक पैतरा है, आपके ऊपर केस करके जो प्रचार उसका होगा उसके लोभ में वो सब कर रही है। आप निश्चिंत रहिए, एक ही दिन में संभाल लूंगा मैं इसे। थैंक यू। आप चिंता मत करिए। जज साहब, स्वधा मेरी बेटी जैसी थी और इस आदमी ने जरूर उसे धोखा दिया होगा, जिसके कारण स्वधा ने आत्महत्या कर ली। स्वधा के पास इनका फोन नंबर भी था। पूरा दिन वो उनसे फोन पे बात किया करती थी, मिलने बाहर भी जाया करती थी, रेस्टोरेंट्स में, डिस्कोस में, कॉफी शॉप्स में। योर ऑनर, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। हमारी वजह से बेचारी स्वधा मर गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उस दिन पहली बार अपनी जिंदगी में स्वधा को देखा था। ये झूठ नहीं बोल रही। योर ऑनर, ये फोटोग्राफ हमें स्वधा जी के सेल फोन से मिला है और इससे साफ साफ जाहिर होता है कि स्वधा जी और मिस्टर हुसैन एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। अरे साड़ी बहुत प्यारी पहनी है आपने। आइए ना, एक सेल्फी लेते हैं। आइए। मिस्टर पाठक, ये क्या बेहुदा मजाक है? नहीं, मजाक नहीं है प्रोसिक्यूटर साहब। ये देखिए मिसेस सिंह और मेरा चित्र कितनी प्यारी लग रही हैं। अब इस चित्र में हम दोनों साथ साथ हैं, इससे तो प्रमाणित हो जाता है ना कि हम दोनों के बीच कितनी दोस्ती है। पर मिस्टर पाठक, मैं तो आपको जानती ही नहीं। एग्जैक्टली मिसेस सिंह, यही तो समझाने का प्रयास कर रहा था मैं खान साहब को। योर ऑनर, कोई किसी के साथ चित्र खिंचवा ले, इससे प्रमाणित नहीं होता कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं। मेरे मोवक्किल एक सेलिब्रिटी है, कई व्यक्ति इनके साथ चित्र खिंचवाते हैं, इसका ये अर्थ नहीं होता कि ये उन सबको जानते हैं। वैसे सिंह, आपने कहा कि स्वधा इनसे बात किया करती थी, इनसे मिलने जाती थी। आप ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? क्या आप स्वधा का पीछा करती थी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर पाठक मिसेस सिंह पर दबाव डाल रहे हैं। योर ऑनर, मैं वैसे तो कोई दबाव नहीं डाल रहा था, लेकिन चलिए आप आग्रह कर रहे हैं खान साहब, तो थोड़ी विनम्रता से बात करता हूँ। हाँ तो मिसेस सिंह, बताइए आप क्या स्वधा जी से आपकी मित्रता तो थी नहीं? आप मतलब महीने में एक बार आप जाती थी उनसे किराए लेने, तो फिर आपको कैसे पता कि स्वधा
मेरे मुवक्किल से दिन में कितनी बार बातचीत करती थी, कितनी लंबी बातचीत करती थी, कहाँ जाती थी उनसे मिलने, कॉफी शॉप जाती थी या कहीं और जाती थी, ये आपको कैसे पता, बताइए। नहीं बता सकता। योर ऑनर, सत्य तो ये है कि मिसेस सिंह ने मेरे मुवक्किल पर केस केवल इसलिए किया है क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी द्वारा सुर्खियों में आना चाहती है। व्हाट? ऐसा कुछ भी नहीं पाठक साहब, आप जैसे लॉयर्स की वजह से ये सेलिब्रिटीज लोगों की जिंदगी को बर्बाद करके बच के निकल जाते हैं। देखिए, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है योर ऑनर। मैं सच कह रहा हूं, मैंने स्वधा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उसने जहर की गोलियां खा के अपनी जान दे दी। आपकी बात से मैं सहमत हूं मिस्टर हुसैन। मुझे नहीं लगता आपके खिलाफ कोई केस बनता है। लेकिन यार जैसा मैं ये रिपोर्ट मिस्टर खान को देने की आज्ञा चाहता हूं। अनुमति। ये वाला। योर ऑनर, ये जो अभी अभी स्वधा जी की एडवांस रिपोर्ट मेरे हाथ में आई है, अब मिस्टर पाठक आप इत्मीनान से बैठकर इसे पढ़ सकते हैं, चाहे तो फोटो भी खींच सकते हैं। हाँ तो मिस्टर हुसैन, आपने कहा था कि उस दिन स्वधा जी लिफ्ट में आई और उन्होंने कुछ गोलियां वगैरह खाई। जी हाँ, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। हाँ, मतलब कितनी गोलियां खाई थी? कितनी गोलियां थी ये मुझे ध्यान तो नहीं है। आइडिया लगाइए, अंदाजा लगाइए। शायद 5, 6। 5 या 6? नहीं, ज्यादा भी हो सकती है, नॉट श्योर। ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिस्टर हुसैन, मेरे हाथ में जो ये फोरेंसिक की रिपोर्ट है, जिसे पढ़कर हमारे मिस्टर पाठक दंग रह गए हैं, इसे यह साबित होता है कि स्वधा के ब्लड में कोई जहर था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई जहर की गोली खाई। ऑर्डर ऑर्डर। तो फिर स्वधा की मौत हुई कैसे? स्वधा जी की हत्या दम घुटने से। ये रहा हत्या का औजार, मिस्टर हुसैन का जिम टाउल। इससे स्वधा जी का दम घोटकर उन्हें मारा गया। हाँ तो मिस्टर हुसैन, ये आपके हाथ पे जो खरोच के जो निशान है, जरा अदालत को बताएंगे कि ये खरोच आपको आई कहां से? स्वधा जी के नाखून से आई है ना? जी हाँ, लेकिन ये मैंने उसे बचाने के लिए। मिस्टर हुसैन के हाथ पे जो स्वधा जी के नाखूनों के खरोच के निशान और उनके जिम टावल में स्वधा जी का सलाइवा, ये सारे फैक्ट्स ये साफ साफ साबित करते हैं कि 1 मई को मिस्टर हुसैन ने लिफ्ट के अंदर स्वधा जी का दम घोटकर उनकी हत्या की। कारण क्या था? सर, इसका कारण मैं बताता हूं। सर, मेरा नाम गिरीश देवेलकर है और मैं स्वधा का दोस्त हूँ। स्वधा हमेशा से ही हुसैन की दीवानी हुआ करती थी और उस दिन तो हाँ सर, वो मुझसे कहकर गई थी कि वो हुसैन से मिलने वाली, लेकिन अगर हुसैन ने उसका प्यार नहीं अपनाया तो उसे जानबूझकर फंसाकर कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे हुसैन उसे अपना ले। क्या गिरीश जी, क्या कह रहे हैं आप? बुरा करने वाली थी, मैं समझा नहीं ठीक से। ये कह रहे हैं कि स्वधा जी ने मिस्टर हुसैन को धमकाया। हुसैन जी डर गए, उन्हें लगा उनका करियर, उनका रेपुटेशन एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। वो गुस्से में आए और उस गुस्से में उन्होंने दम घोटकर स्वधा जी की हत्या कर ली। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसने मुझे ऐसी कोई धमकी नहीं दी। हुसैन जी, मुझे बात करना चाहिए। क्या गिरीश जी, क्या बता रहे थे आप कि स्वधा जी ने
बुरा करना चाहता हुसैन जी का। ये बात सौदा जी ने आपको बताई थी? जी सर। योर ऑनर, कुल मिला के जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि सौदा जी हुसैन जी को पाना चाहती थी, इन्हें डरा कर, धमका कर, ब्लैकमेल कर। इसी के चलते उन्होंने वो दवाई खाई। वो ऐसा जताना चाहती थी कि उनमें विष है, लेकिन था नहीं, ताकि हुसैन जी डर जाए और उन्हें कबूल कर ले, जो कि ब्लैकमेल है। और संविधान के अनुसार ब्लैकमेल स्वयं एक दंडनीय अपराध। तो वाह मिस्टर पाठक, वाह भाई, आपने तो उल्टी गंगा ही बहा दी, लेकिन अब मैं गंगा को सीधी कर देता हूं। योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने भी ये तो साबित कर दिया है कि मिस्टर हुसैन यानी कि इनके मुवक्किल गिल्टी है। वही हुआ कि स्वदा जी मिस्टर हुसैन को ब्लैकमेल करने, धमकाने गई और धमकाया। मिस्टर हुसैन घबरा गए, गुस्से में आ गए और गुस्से में ही उन्होंने स्वदा जी की दम घोंटकर हत्या कर दी। दिस इज इम्पॉसिबल। आप कुछ भी कह रहे हैं, उसने गोलियां मेरे सामने खाई थी। योर ऑनर, हुसैन जी ने अपने कथन में कहा था कि जैसे ही सुधा जी नीचे गिरी, ये लिफ्ट से निकलकर बाहर सिक्योरिटी को बुलाने गए थे। मैं ठीक कह रहा हूं सर? तो फिर आप वहां से लिफ्ट से निकले और लौटे तो कितना समय बीता हो? 4 से 5 मिनट लगे मुझे वापस आने। 4 से 5 मिनट योर ऑनर, 4 से 5 मिनट योर ऑनर, इतना समय काफी होता है किसी और व्यक्ति के वहां आकर सुधा जी का दम घोटने की। मतलब संभव है कि हुसैन जी की अनुपस्थिति में कोई और व्यक्ति वहां आया हो और उसी ने सुधा जी का दम घोटकर उसकी हत्या की। वेरी नाइस ट्राई मिस्टर पाठक, लेकिन है सीसीटीवी फुटेज है, दिखाऊं? देखा मिस्टर पाठक, ना कोई आया ना कोई गया। योर ऑनर, इट्स अ क्लोज केस ऑफ मर्डर। मिस्टर पाठक, अब ये मत कहना कि स्वदा जी ने खुद अपना दम घोटकर अपनी हत्या कर ली, क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं कि वो वहां सुसाइड करने गई नहीं थी। देखिए मिस्टर पाठक, अब गंगा सीधी सीधी बह रही। योर ऑनर, कई नए तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं इस केस में। नए तथ्यों की जांच करने के लिए डिफेंस समय की अपील करता है। ठीक है, केस में आए नए तथ्यों की वजह से यह अदालत डिफेंस की अर्जी मंजूर करती है। बाकी की कार्रवाई अगली सुनवाई पे होगी। तब तक के लिए अदालत मिस्टर हुसैन को शहर से बाहर न जाने की हिदायत देती है। द कोर्ट इज एडजर्न। Would you believe it? पब्लिसिटी का भूखा का मुझे केडी पाठक ने। अब देखना क्या होता है। पता है ये हुसैन और पाठक ना दोनों पिसेंगे मर्डर केस में। हाँ यार, बेचारी स्वदा। हे, बाय द वे, तुमने पेज 5 में मेरा भी फोटो देखा केस में? वाओ। सही, केस तो हाथ से फिसलता ही जा रहा है। पहले सुसाइड केस, फिर मर्डर केस और अब क्लोज रूम केस, जहां हुसैन और सुधा के अलावा लिफ्ट में और कोई था ही नहीं। सब एक बात कहूं? बोलना। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुसैन ने फ्रस्ट्रेशन में आकर सुधा का खून कर दिया? हुसैन के जिम टॉवल का वहां मिलना, दवाई की बोतल का वहां मिलना, हुसैन का जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना। अगर हुसैन ने हत्या की होती तो वो टॉवल वहां छोड़कर क्यों जाता और खुद सिक्योरिटी को बुलाने क्यों जाता? और फिर वो दवाइयां, मतलब वहां सच है कि वो जहर की गोलियां नहीं थी, लेकिन गोलियां तो थी जो उस लड़की ने खाई थी। मुझे नहीं लगता वरुण कि हुसैन ने हत्या की है, कोई और ही है। सब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। I mean, लिफ्ट का एक ही डोर है, लॉबी में और कोई नहीं। हुसैन स्वदा को पिल्स लेते हुए देखता है और फिर हेल्प के लिए बाहर जाता है। 4-5 मिनट बाद वापस लौटता है। इस दौरान लिफ्ट के अंदर कोई नहीं आता और फिर स्वदा की लाश, उसकी मौत दम घुटने से।
सर हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो बस ऊपर वाला ही जाने। क्या कहा तूने? ऊपर वाला ही जाने। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट के दरवाजे से दाखिल नहीं होता और कहां से लिफ्ट में आ सकता है? मतलब ये कि अगर उस लिफ्ट में कोई तीसरा व्यक्ति आया था तो वो दरवाजे से तो आया नहीं था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दिख नहीं रहा। इसका मतलब वो लिफ्ट के ऊपर से आया था। कहां जा रहे हो आप? अंदर जा रहा हूं, सर्च वारंट है मेरे पास। ये देखो, अब जाओ या फिर कानून के काम में दखल देना चाहते हो? ओके सर, जाइए। कभी कभी रेंट एग्रीमेंट भी सर्च वारंट बन जाता है। लोहे का जंग लगा टुकड़ा। हाय सर। हाथों को क्या हुआ? सर वो सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए मैं लिफ्ट की छत पर चढ़ गया था। जब उतर रहा था तो हाथ कट गया। वो तो जंग लगा हुआ होगा, टेटेनस का इंजेक्शन लगवा ले, तो घाव और खराब हो जाएगा। वो गिरीश जो था स्वधा का दोस्त, उसके हाथों में भी ऐसी पट्टी बंधी हुई थी। तो लेकिन इसका उस केस से क्या कनेक्शन है? इसका केस से ये कनेक्शन है कि वो बार बार यहाँ वहां खो जा रहा था। पूरा मतलब समझाता हूँ, पहले गिरीश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर। योर ऑनर, ये जंग लगे हुए लोहे के कुछ अंश जो हमें लिफ्ट के अंदर से प्राप्त हुए, जिन पर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन के समय ध्यान नहीं दिया। लेकिन लिफ्ट तो पूरी पेंटेड थी, तो फिर ये जंग कहां से आया? बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है आपने खासा। ये लिफ्ट के अंदर से नहीं है, लिफ्ट के ऊपर से लिफ्ट में गिरा। लिफ्ट के एग्जॉस्ट का हिस्सा जो जंग खाया हुआ है। योर ऑनर, इतना ही नहीं, हत्यारा भी वहीं छिपा था और हत्यारे ने मेरे मोक्कल हुसैन जी की अनुपस्थिति का लाभ उठाया, वहां से नीचे उतरा, इन्हीं के टावल से सुधा का दम रोककर सुधा की हत्या की और फिर वहीं ऊपर जाकर छिपा। योर ऑनर, इस बात की जानकारी हमें तब प्राप्त हुई जब मेरे सहायक वरुण का हाथ जंग लगे हुए लोहे पर कटा। वरुण को टेटेनस का इंजेक्शन भी लेना पड़ा है। टेटेनस का इंजेक्शन जिसके साइड इफेक्ट्स योर ऑनर कभी कभी बुखार, कभी कभी शरीर के अन्य जगहों पर खराश, खुजली और हाथों पर पट्टी, जैसा कि गिरीश जी के हाथों पर पट्टी। गिरीश जी, स्वधा जी का जो मोबाइल फोन था, उसका जो वॉइस मेल बॉक्स था, वो हमने इंस्पेक्टर दवे की मदद से खुलवाया, तो उसमें कुछ संदेश सुनने को मिले। आपके और स्वधा जी के बीच झगड़ा वगड़ा चल, मतलब आप रोक रहे थे स्वधा जी को हुसैन जी से मिलने से। तो ये क्या था? प्रेमियों का त्रिकोण, लव ट्रायंगल चल रहा था आप तीनों के बीच? क्या चल रहा था? हाँ, लेकिन ये क्या ये जो पट्टी बंधी हुई तुम्हारी गुजार रहे हो तुम यहाँ वहाँ, ये कैसे हो? ये हाँ, वो मच्छर ने काटा था। अच्छा, तो अद्भुत बात है, क्योंकि आपका जो वाहन चालक है, ड्राइवर,
उसने हमें बताया कि 2 मई को आप अपने डॉक्टर दासगुप्ता के पास गए थे और वहां डॉक्टर दासगुप्ता ने आपको टेटेनस का शॉट दिया। 1 मई को हत्या हुई सुधा जी की, 2 मई को आप सवेरे सवेरे टेटेनस शॉट लेने चले गए। अब यहाँ बताइए बीच में मच्छर कहाँ घुसेड़ रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं? सर मैं वो डर गया था, वेरी सॉरी। इस बात से डर गए थे कि आप ही ने हत्या की है सुधा जी की और आप छिपाना चाहते थे ये बात कि आप वहां लिफ्ट से नीचे उतरे, सुधा जी की हत्या की, फिर ऊपर चढ़ गए, छिप गए जाकर। सर ये कट तो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे गेट के कारण हुआ जिसमें जंग लगा हुआ है। सर मैं स्वतः के पीछे गया ही नहीं था। मैंने देखिए आगे झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं, तो आप कहेंगे कि आप थे ही नहीं वहां। अगर आप थे ही नहीं वहां तो फिर दिलीप जी ने आपको वहां देखा कैसे? सर बिल्डिंग की सारी सिक्योरिटी मेरे ही अंडर, सीसीटीवी वगैरह सब कुछ। उस दिन जब मैं सिक्योरिटी राउंड्स पे था तो लॉबी में मुझे हुसैन ने, मेरे पुराने दोस्त थे, उसके बाद मैं बिल्डिंग से जब नीचे उतरा तो बिल्डिंग के पीछे मैंने इस लड़के को देखा गाड़ियों के पास। हाँ सर मैं गया था। एक्चुअली मैं स्वदा को रोकना चाहता था कि वो हुसैन से ना मिले। नहीं, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। सच तो केवल इतना ही है कि पहले माले से आपने वहां प्रवेश किया, लिफ्ट के ऊपर वहां छिपे रहे, पूरा आपने कार्यक्रम देखा और जब हुसैन साहब वहां से बाहर निकले आप वो वेंटिलेटर एग्जॉस्ट जो भी होता है ऊपर जंग लगा हुआ उसे आपने खोला, उसके द्वारा आप नीचे उतरे, हुसैन साहब का टावल लेकर आपने सुधा की सांस रोकी, उसकी हत्या की और फिर ऊपर जाकर छिप गए, बंद कर लिया वेंटिलेटर। आने जाने में आपका हाथ कट गया, जंग लग गया, जिसके कारण आप 2 मई को डॉक्टर साहब के वहां गए थे टेटेनस लेने। हत्या आपने की? नहीं नहीं सर, मैंने स्वदा को नहीं मारा। मैं बिल्डिंग में था लेकिन पीछे की साइड था सर, मैं अंदर गया ही नहीं था, ना ऊपर गया था। सर प्लीज ट्रस्ट मी। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। कुलवंत साहब, एक बंद केस अचानक से खुल गया, तो मुझे तो पक्का यकीन इस सब के पीछे गिरीश ही है। बस अब अगली हियरिंग में इससे जुर्म कबूलवाना है। इतना आसान नहीं है वरुण, कुछ ठोस करना पड़ेगा। क्या देख रहे हैं सर? देख नहीं रहा वरुण, ढूंढ रहा हूं। उसने कहा था कि वो बिल्डिंग के पीछे की ओर था पार्किंग में, लेकिन यहां दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कैसे दिखेगा सर? झूठ जो बोल रहा था सर, वो लिफ्ट की छत पर चढ़ा हुआ था। नहीं, गिरीश सच बोल रहा था। ये परछाई देख रहे तू? जिस तरह से ये हाथ खुजा रहा है, गिरीश भी उसी तरह हाथ खुजा रहा था। ये फुटेज 1 मई की है, जिस दिन खून हुआ था। ये संभव है कि उसे 1 मई को ही चोट लगी थी, उसी चोट को खुजा रहा है। सर आपको लगता है ये गिरीश बेकसूर है? पता नहीं वरुण, ये काम करते हैं, वो लिफ्ट के बाहर की लॉबी की फुटेज एक बार फिर से देखते हैं। ये देखा तुमने? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अदालत में समझाऊंगा। और कितनी बार देखेंगे मिस्टर पाठक? 10 बार देख चुके, कोई नहीं है वहां पर। नहीं है, ये मतलब है, मतलब है नहीं, लेकिन हाँ तो क्या है, अक्सर कहता हूं मैं खान साहब की जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो इस केस में भी जो है, जो था वो दिख नहीं रहा, और जो दिख रहा है वो है नहीं। मैं समझा। एक बार आप प्लीज फिर से चलाइए। कोई नहीं है वहां पर। और आपने कहा था कि कातिल लिफ्ट के ऊपर से आया है, तो बाहर कौन दिखेगा? नहीं, मैंने यूं कहा था कि लिफ्ट के ऊपर से आया था। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, मुझसे भूल हो गई। वो वास्तव में लिफ्ट के ऊपर से नहीं आया था, बाहर से अंदर आया था।
प्लीज मेक अप योर माइंड। मेड अप माय माइंड। हाँ साहब, वो ऊपर से नीचे नहीं आया था, बाहर से, लिफ्ट के बाहर से अंदर आया था, हत्या करके फिर वहीं से पलायन हो। तो कहां है? दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि वहां कोई है ही नहीं, और अगर है तो कोई भूत है जो सिर्फ आप ही को दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि भूत ने सोदा जी की हत्या की। हाँ, भूत नहीं है, चिपकली है। चिपकली जो दीवार पे रेंगती है वो। एक बार चलाइए, देखिए। पॉज। मिस्टर पाठक, इसमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है। योर ऑनर, वहां देखिए पीछे दीवार पर, एक जरा जूम करिए। यहीं पर योर ऑनर, आप देख रहे हैं वहां, ये चिपकली वहां पर है। अब चलाइए आगे, तो बस पॉज करिए। ये योर ऑनर, अब मेरा प्रश्न ये है कि जो चिपकली इस फुटेज के शुरुआत में, आरंभ में वहां कोने में थी, अचानक इस तरफ कैसे आ गई? तो 4-5 फीट की दूरी, उस चिपकली की यात्रा, वो कहां गई? समझ रहे हैं आप? हाँ साहब, मैं समझ चुका हूं मिस्टर पाठक। बात यह है कि बहुत सारे केसेस लड़ के ना आपके दिमाग पे कोई थोड़ा सा इफेक्ट हो गया है। कोई कातिल नहीं मिला आपको, इसलिए चिपकली को आपने कातिल बना दिया। वाह! नहीं, चिपकली ने हत्या नहीं की। हाँ साहब, चिपकली हमको बताने वाली है कि हत्यारा कौन है। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर के इस फुटेज के आरंभ में अगर चिपकली कोने में थी और अंत में चिपकली 4-5 फीट की दूरी तय कर जाती है, तो उसकी जो बीच की यात्रा है योर ऑनर, वो इस फुटेज में क्यों नहीं दिख रही? इसका अर्थ केवल इतना है कि किसी ने उस बीच के फुटेज को काट कर फेंक दिया। उस फुटेज को काट कर फेंका योर ऑनर, जहां पर हत्यारा लिफ्ट के अंदर प्रवेश करता हुआ और लिफ्ट से बाहर जाता हुआ दिख रहा था। तो ये कौन कर सकता है? योर ऑनर, सीसीटीवी फुटेज तो वही काट सकता है जिसका सीसीटीवी पर नियंत्रण, और उस बिल्डिंग में जितने सीसीटीवी लगे उस पर केवल एक ही व्यक्ति का नियंत्रण है, उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी चीफ मिस्टर दिलीप जोशी। ऑर्डर। जो योर ऑनर पुलिस से बचकर भाग रहे थे, सौभाग्यवश उन्हें धर लिया गया है। आपकी अनुमति हो तो उन्हें अदालत में बुलाओ। अनुमति? धन्यवाद। इंस्पेक्टर दवे, ले आइए। आइए कटघरे में। दिलीप, तुम क्यों? हुसैन जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। योर ऑनर, 12 साल पुराने फुटेज की ये सीडी है। 12 साल पहले एक ऑडिशन हुआ जहां पर हुसैन जी और दिलीप साहब दोनों ने ही एक साथ ऑडिशन दिया था। दोनों शॉर्टलिस्ट हुए थे योर ऑनर उस पात्र के लिए। कि हुसैन जी का सौभाग्य था, इन्हें वो पात्र मिल गया और दिलीप जी रह गए। उस बात की ईर्ष्या आज भी दिलीप जी अपने मन में लिए घूम रहे। आप जानते हैं दिलीप जी, आपको वो पात्र क्यों नहीं मिला? बहुत ही बुरे एक्टर। आप इतने बुरे एक्टर हैं कि आप मेरी आंखों में धूल ही नहीं झोंक सकते। You're a bad actor। बुरा एक्टर नहीं हूं मैं। अच्छी एक्टिंग क्या होती अभी करके दिखाऊं आपको, बताइए। वो रोल मेरा था, हुसैन का नहीं। जिस मुकाम पर आज हुसैन है, मुझे होना चाहिए था। और इसकी वजह से मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। उसी दिन मैंने सोच लिया, इसे तो मैं बर्बाद करके रहूंगा। उस दिन जब मुझे हुसैन मिला तो मैं समझ गया स्वदा ही वो लड़की है जो इसे परेशान कर रही है। मैंने सिक्योरिटी रूम जाकर माइक ऑन करके इनकी सारी बातें सुनी। उसी वक्त मैं पूरी कहानी समझ गया था। स्वदा इसके साथ खेल खेल रही थी। मुझे मौका मिला, बदला ले लिया मैंने।
और जैसे ही हुसैन लिफ्ट से बाहर आया, मैं लिफ्ट के अंदर गया और उसी के टॉवल से सदा का दम घोट कर उसे मार डाला। बस उसके बाद मैं सिक्योरिटी केबिन में गया, पुलिस के आने से पहले सारी फुटेज को एडिट कर दिया ताकि हुसैन फंस जाए। योजना तो आपने अच्छी बनाई दिलीप जी, पर एक छोटी सी चिपकली, उस चिपकली को आप भूल गए। इसीलिए कहते हैं छोटी छोटी चीजें होती हैं जीवन में, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। सुना नहीं है आपने, कभी कभी एक चींटी भी हाथी को पराजय दे देती है। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत दिलीप जोशी को स्वधा की हत्या का दोषी पाते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और हुसैन क्वाजरवाला को तमाम इल्जामों से बाइकआउट बरी करती है। केस इज क्लोज। थैंक यू मिस्टर पाठक, आई कांट थैंक यू इनफ। आपने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे करियर को भी बचा लिया। मैंने जो किया वो तो मेरा रोज का काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम तो तुम्हें करना है। इंडियन आइडल जूनियर द्वारा हम सबका मनोरंजन करना है तुम्हें। वो तो 100% होगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं और हम सब हमारे बहुत बड़े फैन हैं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।